हेलो डियर्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर हमने इसको कहा यह गया कि सॉल्व करें। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन करना है? किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान अगर आपको कोई साइन ना मिले, मतलब कोई हमसे ये पूछे कि ए और बी के दरमियान में इनका क्या रिलेशन है, तो वी विल से दैट ये असल में ए मल्टीप्लाइड बाई बी है। सिमिलरली इन दो वैल्यूज़ के दरमियान, चूँकि यहाँ पर ब्रैकेट इनको अलग कर रही है, दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब सवाल ये है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दो तरह की है, एक हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन है, एक वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि ये हमारी इनिशियल स्टेज है, इसलिए यहाँ पर हम वर्टिकल जो मल्टीप्लिकेशन है जिसमें ऊपर नीचे लिखा जाता है वैल्यूज़ को, हम एक वैल्यू ऊपर लिख लेंगे। कोशिश करें जो ज़्यादा वैल्यूज़ वाली हो उसको ऊपर लिखें, उसके नीचे आप छोटी वैल्यूज़ वाले लिख लें। अब इसमें ये लाजमी नहीं कि एक्स स्क्वायर के नीचे आप एक्स लिख रहे हैं, हम चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो बात जो होती है वो जमा और माइनस में होती है। यहाँ पर उस बात का कोई तज़किरा नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्या लेना है। हमने यहाँ से x लेना है। ये देखें, हमने क्या करना है यहाँ पर कि इस पूरी क्वांटिटी को, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ। पहले एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आपके दोनों साइन एक जैसे हैं, यानी ये मल्टीप्लिकेशन है, इधर दोनों साइन एक जैसे हैं, यानी इधर भी आपके पास प्लस है, इधर भी आपके पास प्लस है, और या फिर इधर भी आपके पास माइनस है, इधर भी आपके पास माइनस है, दोनों केसेस में आपका आंसर प्लस में आएगा। और अगर डिफरेंट हैं, इधर माइनस मल्टीप्लाई हो रही है प्लस वाली वैल्यू के साथ, या फिर प्लस वाली वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही है माइनस वाली वैल्यू के साथ, इन दोनों केसेस में माइनस लिखेंगे। यानी मैं इस जुमले को यूँ कह सकता हूँ कि व्हेन वी आर मल्टीप्लाई, तो अगर आपके साइन एक जैसे आप प्लस लिखेंगे, आपके दोनों साइन डिफरेंट हैं तो फिर आप माइनस लिखेंगे। यहाँ पर हम ये काम परफॉर्म करेंगे। देखिए जी कैसे, आपने x को एक्स स्क्वायर से ज़रब दी। दूसरा ये कि जिसका साइन ना उसका प्लस होता है, जिसका कोफिशिएंट ना हो उसका 1 होता है, इसका भी 1 है और साथ में प्लस भी है। 1 1 ज़र 1 होता है, लिखें आपकी मर्ज़ी, ना लिखें आपकी मर्ज़ी। मल्टीप्लाई करते हुए एक जैसे वेरिएबल्स की पावर्स जमा हो जाती हैं, एक इसका है दो इसके हैं, तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब। फिर इसकी प्लस है, इसकी माइनस है, 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगा। अब 1 को 3 से ज़रब देंगे तो 3 1 ज़र आपके पास, फिर 3 आ जाएगा। एक्स की एक पावर और एक पावर, इसकी पावर यहाँ लिखी नहीं होती बल्कि एक मौजूद होती है। एक और एक कितना हो गया जी, 2। अब इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। अब 9 ही कम, ये सारी क्वांटिटी उठा के हमने इस पहली लाइन के नीचे लिख देनी है। यानी हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि यहाँ पर पहली क्वांटिटी हमारे पास है एक्स क्यूब, दूसरी है जी माइनस 3x स्क्वायर, तीसरी है जी प्लस का 9। अब हमने लिखना है जी दूसरी वैल्यूज़ को। अब जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 को हम 3 से ज़रब देंगे। इससे हमने दे लिया, अब 3 से देंगे। साइन एक जैसे रहेंगे, इसका प्लस है इसका प्लस है तो प्लस आएगा। इधर एक है, 3 एकम 3, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इधर प्लस है इधर माइनस, वैसे
3 तिया 9 और साथ में आ जाएगा x, इधर प्लस है इधर प्लस है, 9 तिया 27 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, लेकिन एक बात का हम यहाँ पर ख़ास ख्याल रखेंगे कि जिस भी वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखें तो एक्स स्क्वायर वाली के नीचे एक्स स्क्वायर वाली लिखें, एक्स के नीचे एक्स वाली और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है। अच्छा 9 के साथ यहाँ पर एक्स भी आना है, ये हम भूल गए। 3x³ स्क्वायर है तो यहाँ पर 3x² लिखेंगे, और ये x वाली क्वांटिटी है -9x, तो इसे हम x के नीचे लिखेंगे। आगे कांस्टेंट है, कोई जगह नहीं है इसकी, तो इसे हम आगे लिख देंगे। ये हमारा रफ था, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा ज़रब करने के बाद हम क्या करते होते हैं, हम जमा करते हैं। पहली वैल्यू के नीचे कुछ नहीं है तो जूम समझ लें कि 0x³ है, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ये माइनस में है, जमा में है। ज़रब के बाद हम जमा करते हैं, आपको पता है जब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो तो वहाँ पर भी अदाद को बाद में जमा किया जाता है। एक जैसी साइन के साथ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, एक जैसी साइन के साथ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी +27, तो ये हमारा आंसर होगा x³ +27 पार्ट नंबर 1 का। इसके अंदर देखिए जी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, वही बात सिंप्लीफाई करना है। ज़ाहिर है यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट होंगी। एक वैल्यू को आप ऊपर रख लें, दूसरी को आप नीचे रख लें। अब इसमें ये भी स्क्वायर वाली है, ये भी स्क्वायर वाली है, x² उसमें है उसमें है। किसी भी वैल्यू को ऊपर रख लें और किसी को भी आप नीचे रख के उसे सिंप्लीफाई या मल्टीप्लिकेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। आइए ये देखिए कैसे करते हैं हम। हमारे पास जो पहली क्वांटिटी है वो यहाँ पर देखें 3x² -7x + 5, इसे हम एक बार देंगे 4x² के साथ, फिर इसी को यानी 3x² -7x + 5 को हम देंगे -2x के साथ, और फिर इसी क्वांटिटी को हम 3x² -7x + 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ। आप देखिए मैंने 3 बार वैल्यूज़ लिख ली हैं। एक बार 4x² के साथ करें जी, साइन एक जैसे प्लस आएगा, 4 तिया 12, x² और 2 4। अब हम करेंगे इसको इससे, इसका प्लस है इसका माइनस है, साइन डिफरेंट है, माइनस आएगा, इसका प्लस है इसका माइनस। 7 चौके देखिए 4 7 से ज़रब का है 28, 2 पावर इसकी एक इसकी, x की 3, ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो यहाँ प्लस लिखें। 4 को 5 से ज़रब दें तो आपको 20 मिलेगा, साथ में आ जाएगा x²। ये हमने पहली परफॉर्म कर ली, उसको हम यहाँ पर मतलब लिख लेते हैं। हमारे पास है जी 12 x⁻⁴ -28 x³ +20x। ये हमारी पहली परफॉर्मेंस थी। अब देखिए जी दूसरी जो है उससे क्या आता है, साइन डिफरेंट है, माइनस लिखेंगे, 3 दूनी 6, x² एक और 2 x की 3, साइन एक जैसे प्लस लिखेंगे, 2 7 14, x² एक और एक 2, साइन डिफरेंट है, माइनस लगेगा, 5 दूनी 10x। ये क्वांटिटी अब हम देखेंगे कौन सी सुइटेबल प्लेस है, वहाँ लिखेंगे। इस वैल्यू को जब हम रखेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास है जी -6x³, तो -6x³ को हम कहाँ लिख सकते हैं, हम देखेंगे x³ वाली ये क्वांटिटी है तो इसके नीचे हम लिखेंगे -6x³, x³ के नीचे x³, 14x², ये नहीं है माजरत, ये आपका आ जाएगा जी 14x²। मैंने आगे करके लिख दिया क्योंकि यहाँ पर आपके पास वो स्पेस नहीं बन रही थी।
आ गया माइनस 10x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 10x। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये इसके लिए माजरत चाहता हूँ मैं। उसके बाद देखिए जब हम थर्ड वैल्यू को देंगे, थर्ड वैल्यू को हमने देना है 1 से, प्लस 1 से जब भी ज़रब देते हैं तो वही का वही साइन आ जाता है और वही की वही वैल्यू आ जाता है। ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अलजबरा में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 3x² माइनस 7x प्लस 5, तो 3x² यहाँ पर आ जाएगा आपका, माइनस 7x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का 5 आगे कांस्टेंट है, आगे चला जाएगा। हम ये वैल्यू जो है वो लिख रहे हैं, ये देखें 3x² माइनस 7x प्लस 5। अब हम इनको वाइंड अप करेंगे, ऐड करेंगे। 12 आपका वैसे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस के 24 हैं, माइनस का 6 है। जमा करते हुए ये भी आपके पास कर्जा है, ये भी आपके पास कर्जा है, तो कर्जा हो गया 34। x³ वैसे का वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई में इजाफा होता है। x² वाली वैल्यू को आप चाहे तो पहले लिख लें, बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस के 10, देखिए माइनस के 10 हैं, माइनस के 7 हैं, माइनस के हो गए 17, प्लस के हैं 20, प्लस का 3 मिलेगा। 17 कर्जा है आपके पास, 3 है। यहाँ पे दोनों जमा किए हैं, 14 और 3 17 हो जाएगा, साथ में x² और 5 वैसे का वैसे। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ 6 क्वेश्चन का। यहाँ पर आपके पास थर्ड पार्ट है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाता है तो यूँ समझे कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। पहले यहाँ पर हमने इस सारी वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, हम a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca लिखने के बाद a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो हम इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 1 है, इसके 2 हैं, पावर 3 हो जाएगी, इधर प्लस है इधर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, 1 लिखते नहीं हैं। a b² से ज़रब होगा तो ये रिज़ल्ट आएगा ab²। a c से ज़रब होगा तो आपका ac² आ जाएगा। इसका प्लस है, इसका माइनस, माइनस आ जाएगा। a को a से देंगे, a की पावर 2 हो जाएगी, b साथ में आ जाएगी। a को bc से देंगे तो माइनस abc आ जाएगा। अच्छा जी, अब a को हम इससे देंगे तो ये आ जाएगी जी माइनस ca की ताकत 2। ये तो था कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ। अभी अगर हम इस वैल्यू को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर क्या आएंगे, a² b प्लस b³ प्लस bc² माइनस ab² माइनस, अब ये यानी b सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। b जब इससे हुआ ab² तो यहाँ से बना, इससे हुआ तो b² c, इससे हुआ तो माइनस abc। अब हमने ढूंढना ये है कि इन क्वांटिटीज़ में से कौन कौन सी क्वांटिटी जो है आपके पास यहाँ पर मौजूद है। a² b को देखें, ये खड़ा हुआ है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्लस a² b। b³ नहीं है, मैं आगे लेके जा रहा हूँ, bc² कहीं नहीं मिलेगा, आगे लेके जा रहा हूँ। फिर जी मेरे पास है माइनस ab² माइनस ab², यहाँ आ जाएगा। फिर है माइनस b² c, ये होना चाहिए मेरे ख्याल में, माइनस b² c।
ये नहीं है, तो माइनस बी स्क्वायर सी जो है इसको भी मैं आगे ले गया हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आएगा बिल्कुल लेफ्ट पे, राइट पे। उसके बाद देखिए माइनस ए बी सी ये मौजूद है। ये मेरा सेकंड आंसर था जिसे मैंने बी से ज़रब दिया। अब मैं तमाम क्वांटिटीज़ को सी से ज़रब दूंगा। ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, सी क्यूब, माइनस ए बी सी। साइन डिफरेंट है ना, माइनस लिखेंगे, साइन एक जैसे तो प्लस लिखेंगे। बी सी स्क्वायर, साइन डिफरेंट है, माइनस लिखेंगे। सी स्क्वायर ए। इन क्वांटिटीज़ को मुतलका वैल्यूज़ के नीचे हमने डालना है। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आई हैं। आप यहाँ गौर करें, मेरे पास है ए स्क्वायर सी। तो ए स्क्वायर सी जो है ये आ रहा है, तो इसके नीचे तीसरी लाइन में मैं लिखूँगा प्लस ए स्क्वायर सी। फिर मेरे पास है बी स्क्वायर सी, तो ये लास्ट वन है जहाँ मेरा पेंसिल है, प्लस बी स्क्वायर सी। फिर है सी क्यूब। सी क्यूब आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिल रहा तो एंड में लिख दें सी क्यूब। फिर मेरे पास है माइनस ए बी सी, ये आपको मिल जाएगा, ये देखें, तो माइनस ए बी सी। उसके बाद मेरे पास है बी सी स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये देखें, ये है जी, ये पहले वाला माइनस में था, ये वाला आपके पास प्लस में आ रहा है, बी सी स्क्वायर। उसके बाद माइनस सी स्क्वायर ए, माइनस सी स्क्वायर ए ये है, तो माइनस सी स्क्वायर ए। ये तमाम टर्म्स जो मैंने आंसर में निकाली थी वो सारी मैं रिप्लेस कर चुका हूँ। अब मैं आपको इनका आंसर जो है वो निकाल के बताऊँगा। माजरत चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ा। अब जी एक बड़ी सी लाइन लगाएंगे, ए क्यूब आपका एज इट इज़ उतरेगा, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 3 टाइम हो गया, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस के 3 ए बी सी, प्लस का बी क्यूब, ये कट गया, ये भी कट गया, और लास्ट में माइनस का सी क्यूब। तो हमारा आंसर क्या है असल में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। ये हायर क्लासेस में एक फार्मूला बन जाता है, आगे चल के हम करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास एक पी गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, क्यू गिवन है, आर गिवन है। हमने कुछ मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करनी है, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करना है, क्यू को आर से, फिर पी आर से, और पी क्यू आर। देखिए जब हम पी को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को हम एक्स स्क्वायर से ज़रब देंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। साइन एक जैसे हैं, डिफरेंट हैं, माइनस लगाएंगे, वाई की पावर 2 और 1, वाई की पावर 3 हो जाएगा, साथ में जी लिखा जाएगा। अब माइनस एक्स जी को ज़रब देंगे। देखें जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी को एक्स जी से ज़रब देते हैं, ये अलग करके मैं इसलिए लिखता हूँ कि बाद में वैल्यूज़ में कोई फ़र्क ना आए। एक्स क्यूब जी माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर, एक्स वाई और जी का, क्योंकि जी 2 टाइम है इसलिए इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को उठा के मैं एक्स क्यूब जी माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर, ये देखें एक्स क्यूब जी जो है यहाँ कोई वैल्यू इस तरह की नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स क्यूब जी है
वो भी आगे आ जाएगा, बल्कि ये इसके साथ तो नहीं आ सकता एक्स क्यूब जी, ये क्योंकि वाई क्यूब जी है। दूसरा एक्स वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर। अब मैं इसको एडअप करूँगा, ये आपका आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स क्यूब जी माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर। ये हमारा एक पार्ट हो गया जी। अब उसके बाद हमने पी क्यू मालूम करना है। अब हम क्यू आर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मैं इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करूँगा। वाई स्क्वायर को भी मैं जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। माइनस एक्स जी को भी मैं जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा। वाई स्क्वायर की जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये मुझे देता है वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। इससे करता हूँ तो एक्स वाई क्यूब देता है। ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया बाहर साइन माइनस का, इनके साइन चेंज होते जाएंगे। यहाँ एक्स आपका एज इट इज़ जी की 1 और जी का स्क्वायर, ये जी का क्यूब आ जाएगा। यहाँ मैंने से प्लस आ जाएगा। एक्स इधर भी एक्स, एक्स का स्क्वायर, इधर जी है इधर वाई है, तो आप वाई जी लिख लें। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर देखें, कहीं पर भी एक जैसी वैल्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है, तो यही इसका जो होगा क्यू आर का आंसर होगा। अब देखेंगे ये पी आर हमारे पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर के साथ हम लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस वाई जी के साथ हम लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स स्क्वायर को ज़रब दें तो आपका एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई। देखिए साइन जैसे हैं वैसे आ रहे हैं, लेकिन जब बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये वाई वैसे जी की पावर 3 हो जाएगी, एक इसकी 2 इसके। ये माइनस साइन एक जैसे प्लस में, यहाँ वाई जी है यहाँ एक्स वाई है, तो आपका एक्स वाई का स्क्वायर और साथ में जी आ जाएगा। इनमें कोई भी वैल्यूज़ एक जैसी नहीं है, तो यही जो है इसका आंसर होगा पी आर का। तीसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो आपके पास है पी क्यू एंड आर। देखिए आपने जो क्यू आर निकाला है, ये देखिए आपने एक निकाला था क्यू आर, अगर आप इसे पी से ज़रब दे दें, क्यू आर को आप पी से ज़रब दें, पी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, इससे आप मल्टीप्लाई कर दें इस आंसर के साथ, ये है जी वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स जी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर, देखिए बहुत ही आसान। पहले तो आप एक्स स्क्वायर के साथ इस सारे को देंगे, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स जी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी। पहले तो आप एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब देंगे, फिर माइनस वाई जी से ज़रब देंगे, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब, अच्छा जी, फिर माइनस एक्स जी क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी। ये तो हमने इनको वर्टिकली लिख लिया। अब ये होगा कि एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा जी एक्स का भी स्क्वायर वाई का भी स्क्वायर जी का भी स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर फिर 3 हो जाएगी जी क्यूब, इसमें आपके पास एक्स की पावर 4 हो जाएगी वाई जी एट इट इज। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब है जी कि माइनस वाई जी को मल्टीप्लाई करें हम, तो देखिए जी माइनस वाई जी को जब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, वाई क्यूब जी क्यूब, फिर देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, आगे प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस लिखेंगे, एक्स आपका एज इट इज़ वाई की पावर 4 और साथ में जी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक जैसे प्लस आएगा, वाई जी इससे ज़रब होगा तो एक्स वाई जी की पावर 4 हो जाएगा, फिर ये इससे ज़रब होगा, माइनस में आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर एंड जी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे हो सकता है कोई वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में सम अप होती हुई है, देखें ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं कट गई। फिर देखें कोई और वैल्यूज़, एक्स क्यूब वाई
क्यूब, एक्स क्यूब जी क्यूब, वाई क्यूब जी क्यूब, ये एक जैसी नहीं है। यानी आपके पास प्लस वाली हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं, एक्स की पावर 4 वाई जी, ये हमने ये लिखी है, ये वाली हमने लिख ली है। अब हम ये लिख रहे हैं, यहाँ पर y की पावर 4 है प्लस एक्स वाई 4 जी, अब वो लिख रहे हैं जहाँ पर z की पावर 4 है प्लस एक्स वाई जी की पावर 4। बाकी रह गई हमारे पास 3 वैल्यूज़, ये माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब ये वाली लिख ली, ये लिख रहे हैं माइनस एक्स क्यूब जी क्यूब, फिर हम ये लिख रहे हैं माइनस वाई क्यूब जी क्यूब। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये कंप्लीट होता है।